नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो लगभग क्लास 10th पास करने वाले जो इतने बच्चे होते हैं सबके माइंड में होता है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कौन सा एजुकेशन मेरे लिए बेस्ट है और कौन सा फील्ड मुझे चूज करना चाहिए। स्पेशली ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है ये होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होता है। आफ्टर 10th जो बच्चे प्रिपेयर करने जाते हैं फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस, और कुछ बच्चे जाते हैं नीट के लिए, कुछ बच्चे जाते हैं एनडीए के लिए, कुछ बच्चे जाते हैं अदर मतलब जो बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी करते हैं। तो कौन सा एजुकेशन उनके लिए बहुत अच्छा होगा, कैसे वो कैटेगराइज कर सकते हैं और क्या फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल है, तो वो क्या चूज करें, ठीक है ना। मैं उसमें तुम्हें डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, आज इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है। तो बेसिकली तुम लोग को पता होगा बच्चा कि ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक सोर्स होता है, ऐप होता है, जिसमें मैं नहीं कोई भी बच्चा जो होता है एक बैच परचेज करता है अपने लिए, अपने स्पेसिफिक बैच से पढ़ाई करता है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, हर प्रकार के वीडियो सोल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है ना, डाउट्स मिलते हैं, जितने भी तुम्हारे मतलब डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होते हैं सबका सोल्यूशन तुमको मिलता है। ये हो गया ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं बच्चा ऑफलाइन के बारे में। तो ऑफलाइन जो एजुकेशन होता है इसमें तुम्हें मिलते हैं बच्चा बेसिकली एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, एक तुम्हारे फ्रेंड्स वहाँ बनते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन एजुकेशन में टीचर से तुम्हारा लाइव इंटरेक्शन होता है, तुम आमने सामने उनसे डाउट पूछ सकते हो। ये जो ऑफलाइन वाला है इसमें, और उसमें क्या होता है थोड़ी सी सबके देखो यार, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है ना, दोनों में कुछ ना कुछ फीडबैक्स हैं। और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि अगर तुम्हारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं तो तुम्हें क्या चूज़ करना चाहिए। जैसे अगर मान लो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन को लेकर के, या स्टार्ट करते हैं पहले ऑफलाइन को लेकर के कि तुम्हें कब ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास है ना, अगर तुम बहुत अच्छे पैसे वाले हो, ठीक है ना, पहला कंडीशन यही है, इफ़ यू आर वेल रिच एंड तुम्हारे पास पैसे बहुत सारे हैं, तो और तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं एजुकेशन को लेकर के, तो तुम ऑफलाइन जा सकते हो, तुम्हें ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वहाँ का एजुकेशन जो होता है तुम्हें क्लास की तरह ही लगने वाला है, ठीक है ना। तुम क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हें बच्चा रियलिटी बताऊं, ग्राउंड रियलिटी, तो 400 की भीड़ में अगर तुम एक हाथ उठाओगे तो तुम्हें कोई देखने वाला होगा नहीं। ये रियलिटी ऑफलाइन के एजुकेशन की है। और ऐसा नहीं कि 400 बच्चे अब हर क्लास में बैठते हैं, अब बैच वाइज हो गया है, 20-25 बच्चे, 30 बच्चे, मैक्सिमम 100 बच्चे, और एक क्लासरूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अलग हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुका है। लेकिन आज भी ऑफलाइन का एजुकेशन है, थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन कारगर ये भी है, ऐसा नहीं कि खराब है, बहुत अच्छा ऑफलाइन एजुकेशन होता है, ठीक है ना। ऑफलाइन के जो भी टीचर होते हैं बहुत बेस्ट होते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, लाइव तुम्हारा मतलब बोल सकते हो ना लाइव इंटरेक्शन, मैं सर से तुरंत बात कर सकता हूँ, क्वेश्चन तुरंत पूछ सकता हूँ, ये है तुम्हारा ऑफलाइन के लिए। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम स्लो लर्नर हो, ठीक है ना, स्लो लर्नर हो और तुम्हें धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है, तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन बढ़िया है, समझ गए। अगर तुम एक स्लो लर्नर हो तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन सबसे बढ़िया है, ठीक है। दूसरी बात, और तुम्हें ऑनलाइन चूज कब करना चाहिए, तो बच्चा सीधी सी बात यह है कि अगर तुम्हारे पास पैसे कम है, यू बिलोंग्स टू द फैमिली विच इज़ मिडिल क्लास फैमिली, तो तुम्हें सबसे पहली बात कहीं अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करना है कि ऑफलाइन जाएं हम। प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है ना। तुम पेरेंट्स जिद मत करो कि मुझे ऑफलाइन जाके पढ़ना है, तुम ऑनलाइन एक प्रॉपर बैच को ले लो, ठीक है ना, और एक स्टडी मटेरियल्स को अपने लिए खरीद लो। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 5-6 हज़ार 10 हज़ार में तुम्हारा सारा एक ईयर का प्लान खत्म हो जाएगा। और मैं रिचार्ज को जोड़ लूँ तो मैक्सिमम 15 हज़ार। लेकिन अगर बात करो ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में लगभग लाख से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तुम्हारे पर ईयर का कॉस्ट आने वाला है। तो ये किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है मिडिल क्लास के लिए बेस्ट होता है। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई में कोई अंतर है, नो, एजुकेशन के मामले में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सेम होता है, ठीक है ना। एजुकेशन ऑनलाइन में भी सेम मिलता है, ऑफलाइन में भी सेम मिलता है, लेकिन बस अंतर इतना होता है कि तुम्हें क्लासरूम का माहौल ऑफलाइन में मिलता है, लेकिन क्लासरूम का माहौल तुम्हें यहाँ ऑनलाइन में नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो बच्चे बहुत शार्प माइंडेड हैं, बहुत तेज बच्चे हैं, तो वो अपने टाइम को वेस्ट ना करें ऑफलाइन में जा करके, तुरंत ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करें और ऑनलाइन बैच से अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। बिकॉज जो एजुकेटर तुम्हें वहाँ मिलेंगे वही कहीं ना कहीं तुम्हें ऑनलाइन में मिलेंगे, और बेस्ट कंटेंट वही कंटेंट तुम्हें यहाँ भी मिलने वाला है, तो कुछ अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें ऑनलाइन
किसी भी कोर्स को परचेज करना है तो बहुत ध्यान से समझ के और किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का ही परचेज करो जो तुम्हारे लिए काफ़ी रिलायबल हो। ऐसा नहीं कि प्राइस कम को देख कर किसी का भी चूज कर लो, ठीक है, तो फिर तुम पूरे लाइफ रिग्रेट करने वाले हो, ये सही नहीं होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है तुमसे बच्चा, मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो अगर तुम बहुत अच्छे पैसे वाले हो, स्लो लर्नर हो, तो तुम बड़े आराम से जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन जा रहे हो तो तुम, बेसिक सी बात है, अगर तुम ऑनलाइन चूज कर रहे हो तो बहुत शार्प माइंडेड हो गए, और दूसरी बात तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो गए, ठीक है। दोनों बातें बता दे रहा हूँ, रियलिटी है, तुम एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट रियलिटी है कि जितने बच्चे ऑनलाइन प्रीफर करते हैं तो पहला वो शार्प माइंडेड होते हैं, और दूसरा वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से या मनी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो एक प्रॉपर और शॉर्ट वे चूज करते हैं, अपने पूरे कोर्स को परचेज कर लेते हैं, अपने पूरे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन से, और ये बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ऑनलाइन एजुकेशन खराब नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है। तुम्हें एक प्रॉपर रूम है ना, आइसोलेशन मिलेगा, प्रॉपर रूम में आराम से बैठो, पूरा बैच का लेक्चर्स देखो और नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, यही तो चाहिए होता है किसी एग्जाम के लिए। तुम ऑफलाइन में जाओगे फिर भी यही करोगे, ऑनलाइन में जाओगे यही करोगे, ठीक है ना। सेम चीजें हैं, बस पैसे ज्यादा तुम्हारे ऑफलाइन में लगते हैं, ऑनलाइन में कम लगते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बता दिया, और हालांकि बेनिफिट देख लो कौन किसका बेनिफिट ज्यादा है। तो हाँ देखो इधर, तो ऑफलाइन एजुकेशन का जो बेनिफिट क्या है बच्चा, पर्सनल इंटरेक्शन विद टीचर, जो मैं तुम्हें बताया कि इसमें तुम्हें टीचर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन मिलता है, ठीक है ना। तुम टीचर के साथ प्रॉपर बात कर सकते हो, ठीक है ना, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा बच्चा, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ सब कुछ फिक्स होता है, जीपीएस तुम्हें मिलते हैं, उसी के हिसाब से पढ़ाई सब मिलता है तुम्हें, तो वो स्ट्रक्चर्ड होता है। और तीसरा, प्री लर्निंग एंड नेटवर्किंग, हाँ वही चीज़, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना के पढ़ सकते हो, है ना, पहले से कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो, और कहीं ना कहीं, हाँ फिर से वही कहानी, दोस्त भाई बनाओगे एजुकेशन के मामले में तो कुछ अच्छे भी साबित होते हैं और कुछ बहुत बुरे साबित होते हैं, तो प्लीज़ ये मत करो, ठीक है ना। आप आ जाओ, हम लोग बात करते हैं बच्चा अब ऑनलाइन एजुकेशन की। तो पहला देखो, बहुत ही बेस्ट लाइन लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल, ठीक है ना। ये बड़ा खतरनाक है, मतलब समझो ना, तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई चलने वाली है। ऑनलाइन एजुकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, ना कि कोई दूसरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, बिल्कुल वही बात, तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे। अगर तुम मान लो तुम लाइव क्लास देख लिए, तुम्हें नहीं समझ में आया, रिकॉर्डेड देख लो, एक बार और देख लो, समझ में तो आएगा। और तीसरा क्या है, लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है ना, तुम कहीं भी रहोगे, कान में ईयरफोन घुसाया और चालू कर दिए, लेक्चर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये फायदा होता है ऑनलाइन का, लेकिन फिर से वही कहानी, ये जो दिख रहा है ये होता नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी बेस्ट इफ यू आर बिलोंग्स टू द वेरी, नहीं बोलना चाहिए यार, छोड़ो ये सब बातें, ठीक है। इसी बात के साथ हम अब तुम लोग से अलविदा करना, अलविदा तो नहीं बोल सकते बच्चा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे तुम्हें वीडियोस इन्फॉर्मेशन वाले किसी और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसे वीडियोस जरूर बनाऊंगा और तुम्हें जरूर क्लैरिफाई करूंगा कौन तुम्हारे लिए सही हो, कौन सा गलत होगा, ठीक है।